हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। दुनिया साल 2020 को अलविदा कह रही है और साल 2021 का खुली बाहों से स्वागत कर रही है। साल 2020 जहां कई मायनों में बहुत खास रहा, तो वहीं कई मायनों में बहुत चुनौतीपूर्ण भी रहा। इस साल देश ने कोरोना महामारी जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया, तो देश भर से मानवता की तमाम तस्वीरें भी सामने आईं। किस तरह से लोगों ने एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता की एक मिसाल पेश की। तो इस दौरान देश ने आत्मनिर्भरता की भी नई इबारत गढ़ी। लोकल फॉर वोकल का बोलबाला रहा और भी तमाम सारी खूबसूरत तस्वीरें देश भर से देखने को मिली। देश भर से ऐसी तमाम तस्वीरों को समेटकर हम अपने इस खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में लगातार आपको रूबरू कराते रहे। इन तमाम कहानियों को आधे घंटे के इस छोटे से एपिसोड में समेट पाना तो संभव नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि उनमें से कुछ चुनिंदा कहानियों को आपको ज़रूर दिखाएं। तो आज हम शुरुआत करते हैं ऐसी ही कुछ खूबसूरत चुनिंदा कहानियों के गुलदस्ते के साथ। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कोरोना के दौर में जब स्कूलों में ताला लग गया तो गली गली पाठशाला हो गया। आपको दिखाते हैं झारखंड के दुमका की कहानी, जहां पर दीवार बनी ब्लैक बोर्ड तो गली बनी क्लासरूम। जी हाँ, ये है कोरोना काल का अनोखा स्कूल। यहाँ पर हर छात्र निर्धारित समय पर अपने ब्लैक बोर्ड के पास जाकर बैठ जाते हैं। छात्र ब्लैक बोर्ड पर अपनी समस्या लिखते हैं, तभी शिक्षक वहाँ जाते हैं और वो उस सवाल का जवाब लिखते हैं। इस तरह से इन छात्रों की पढ़ाई होती है। आइए आपको दिखाते हैं ये अनोखा स्कूल। ये है दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड का डूमरथर गांव। गांव की गलियों में हर घर की देहरी पर स्कूल की पोशाक पहने 200 से ज्यादा बच्चे रोज कतार में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। हर बच्चे के लिए एक एक ब्लैक बोर्ड है, जिन पर स्कूल के शिक्षक उनके सवालों का जवाब लिखकर उन्हें पढ़ा रहे हैं। बहुत खुशी हो रहा है और हम लोगों को यहाँ जो प्रधानाध्यापक है मध्य विद्यालय डूमरथर में, हम लोगों का जो प्रधानाध्यापक है, हम लोगों को लिए बहुत गर्व है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण से ये गौरव है। बहुत खुशी है विद्यालय का ये। बच्चों के अभिभावक और गांव के लोग भी बेहद खुश हैं और स्कूल के शिक्षकों की हर संभव मदद में लगे हैं। बड़ा मोबाइल नहीं है, सरकार तो मोबाइल पर पढ़ने के लिए भेजता है, तो हम लोग के पास मोबाइल नहीं है, इसलिए हम लोग ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ते हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन कुमार के इस प्रयोग की नीति आयोग ने भी सराहना की है
और उपायुक्त ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। दुमका से आर.के. नीरज। समाज में बड़ा बदलाव एक छोटी सी सकारात्मक सोच से भी किया जा सकता है और चंडीगढ़ के रहने वाले संदीप कुमार इसका जीता जागता उदाहरण हैं। जी हां, उन्होंने रद्दी से शिक्षा अभियान शुरू किया है और इस अभियान में लगातार युवा भी उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सुख सुविधाएं छोड़ दी और गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया और इतना महान कार्य शुरू किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी सराहना की। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। 5 किताबों से मिशन की शुरुआत करने वाले संदीप की मेहनत का ही नतीजा है कि आज उनकी लाइब्रेरी में 30,000 से अधिक स्कूली बच्चों के पढ़ने की किताबें जमा हो चुकी हैं। संदीप बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पढ़ाने के लिए जागरूक करते हैं। हमारा जो अभियान है वो रद्दी से शिक्षा अभियान है। इस अभियान के तहत हमारी जितनी भी शिक्षा संबंधित सामग्री होती है जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे हमारी किताबें हैं, हमारी नोटबुक हैं, हमारे प्रयोग किए गए पेन पेंसिल हैं, उन सारी चीज़ों को हम घर घर जाके स्कूल कॉलेज जाकर इकट्ठा करते हैं और उनको बिल्कुल सही किया जाता है और हर ज़रूरतमंद बच्चे तक यह सारा सामान पहुंचाया जाता है ताकि बेसिक चीज़ों की कमी की वजह से कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई ना छोड़े। संदीप बताते हैं कि हरियाणा के एक गांव में टीचिंग की ट्रेनिंग के दौरान उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया जब उन्होंने देखा कि गरीब बच्चों के पास किताबें और पेंसिल तक नहीं है। जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करना ही उनके जीवन का मिशन बन गया है। रद्दी से शिक्षा लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने खुद ही लाइब्रेरी बना डाली है। चंडीगढ़ के खुड्डा लहरा में बनी इस लाइब्रेरी में बच्चों से जुड़ी सभी किताबें और स्टेशनरी का सामान उपलब्ध है। संदीप ने बताया कि शहर के कई सरकारी स्कूल को अडॉप्ट किया गया है, जहां पर कई बच्चों की पढ़ाई का खर्च वे खुद उठाते हैं। लाइब्रेरी में 30 से 35,000 किताबें हैं। संदीप सर है जो यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सहायता कर रहे हैं और एक स्कूल बनाया हमारे मुल्लापुर गरीबदास में जो कि झुग्गी से रिलेटेड हैगा और मतलब कि काफ़ी और हमने बड़ी मेहनत करी उस झुग्गी के ऊपर। मतलब कि एक ऐसे ही हमने झुग्गी से स्कूल बनाया, बड़ा अच्छा लाइब्रेरी टाइप जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी सहायता कर रहे हैं। सर किताबें, बुक्स वगैरह, अपने कपड़े वगैरह, लत्ते जूते सब कुछ देते हैं, इवन देन खाने पीने को भी सब सामान देते हैं सर। ऐसे छात्र जो किताबें और स्टेशनरी की चीज़ें खरीदने में समर्थ नहीं हैं, उनके लिए संदीप एक आशा की किरण है। सही और सकारात्मक सोच से हमेशा आपदा को अवसर में बदलने में और विपत्ति को विकास में बदलने में मदद मिलती है। साल 2020 में कोरोना महामारी के इस दौर में महिलाओं ने और युवाओं ने अपने टैलेंट और कौशल के दम पर कई सारे नए प्रयोग किए। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं ने मास्क बनाना शुरू किए और लोगों में मुफ्त में मास्क बांटने शुरू किए। तो इस दौरान मिथिला पेंटिंग वाले मास्क भी काफ़ी चर्चा में रहे और बहुत पॉपुलर रहे। जहां ये अपने क्षेत्र की परंपरा का प्रचार कर रहे थे तो वहीं लोगों को स्वास्थ्य और रोजगार दे रहे थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में मास्क जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जो तरह तरह के रूप रंग में बाजारों में उपलब्ध है। जमशेदपुर टेलको निवासी ममता झा ने मिथिला पेंटिंग से इसे और खूबसूरती प्रदान की है, जिसकी आजकल लौह नगरी समेत रांची, दिल्ली, रायपुर, धनबाद, बोकारो सहित कई स्थानों में जबरदस्त मांग है। ममता झा का यह सफर जमशेदपुर के मिथिला सांस्कृतिक परिषद के 10 मास्क के ऑर्डर से शुरू हुआ था, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकल पर वोकल जो प्रधानमंत्री का भी सोच है, उसमें मतलब कि जो घर बैठे महिला है या जो भी है जिसके पास अपना कला है उसको निखारो, बनाओ और उसको मार्केट में लेके उतरो, ताकि कुछ दिन दिक्कत होगा, सफलता जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल की विचारधारा को आत्मसात कर मिथिला पेंटिंग को लेकर बाजार में उतरी ममता झा साल 2019 में प्लास्टिक मुक्त भारत में भी अपना योगदान दे चुकी हैं। मिथिला पेंटिंग की कला जहां एक ओर ममता झा को आत्मनिर्भर बनाने में संबल प्रदान कर रही है, वहीं इससे इस समृद्ध कला को राष्ट्रीय फलक पर पहचान तथा प्रसिद्धि भी हासिल हो रही है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। तो साल 2020 की ऐसी ही परछाइयों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग में कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। हमारे फ्रंटलाइन योद्धा बिना थके बिना रुके दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं। आपको ऐसी ही एक खबर दिखाते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापकों ने मिलकर एक तारा रोबोट का निर्माण किया, जो इस दौरान काफी चर्चा का विषय भी रहा। इन्होंने 360 यूवी सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट तारा का निर्माण किया है, जो कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में काफी सहायक सिद्ध होगा। आपको दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विद्यालय में भौतिकी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सोनकुवाडे ने अपने बेटे और कुछ अन्य अध्यापकों के साथ मिलकर यूवी 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट तारा का निर्माण किया है। ये रोबोट कोरोना वायरस और इसी तरह के रोगाणुओं को नष्ट करने में मदद करेगा। विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, IITs के बच्चे हैं, उनको अगर कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो रोबोट को ये पूछ सकते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब, हर प्रश्न का जवाब ये रोबोट हमें दे देता है। इस रोबोट की मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो रोबोट में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के सेंसर और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं। रोबोट में एक स्कैनर होता है जो वायरस नष्ट करने के लिए आवश्यक 2 या 3 आयामी माप तय करने के लिए 360 डिग्री चलता है। इसमें PIR सेंसर का उपयोग किया गया है, जो मानव उपस्थिति का पता चलते ही यूवी किरणों के उत्सर्जन को रोकता है। इसके अलावा कमरे में किसी भी सख्त वस्तु से टकराने से बचाने के लिए इसमें एक टक्कर रोधी सेंसर लगाया गया है। इस रोबोट में एक LIDAR सेंसर भी है, जो उस क्षेत्र को मापता है जिसे कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। ये रोबोट कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुंबई से शशि गजवानी के साथ रूही मलिक की रिपोर्ट। हमारी ताकत शुरू से ही ग्रामीण, कुटीर और लघु उद्योग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी क्षमता को रेखांकित किया और कहा कि केवल MSME के जरिए ही आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। वोकल फॉर लोकल के नारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया को एक नई ऊर्जा मिल रही है। देश भर से ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग लोकल उद्योग के जरिए आत्मनिर्भरता हासिल कर रहे हैं। ऐसी ही एक खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से, जहां महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल कर रही हैं। देखिए वोकल फॉर लोकल का ये शानदार उदाहरण बाराबंकी से। बाराबंकी जिले में अवैध रूप से कच्ची शराब के कारोबार के मामले में मशहूर चैनपुरवा गांव की महिलाओं ने अब आत्मनिर्भरता की राह पकड़ ली है। गांव की महिलाओं ने तरह तरह की डिजाइनर मोमबत्तियां बनाकर स्वावलंबन की राह अपनाई है और घरों को रोशन करने के साथ साथ उनके खुद के चौखट पर भी समृद्धि का उजियारा बिखरा है। चैनपुरवा गांव में करीब 30 घरों की महिलाएं ये काम कर रही हैं, जो कि अन्य लोगों के लिए नजीर बन चुकी हैं। गांव की महिलाओं के हाथों से निर्मित ग्लास, फ्लूटी, स्टिक समेत कई अलग अलग डिजाइन की मोमबत्तियां बाजार में किसी अन्य ब्रांड से ज्यादा आकर्षक दिखाई देती हैं। सब लोग कहते थे कि महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर कैद करके रखो, उनका कोई काम नहीं कर पाती हैं लोग। आप देखिए हम पानी पैर पे खड़े हो चुके हैं और हम अच्छे से अपना घर चला रहे हैं। चैनपुरवा गांव की महिलाओं के हाथ की निर्मित मोमबत्तियों की गूंज अब दूर दूर तक है। गांव से गरीबी दूर करने के लिए जरूरी है अशिक्षित महिलाएं भी स्वरोजगार से जुड़ें। महिलाओं की रुचि के अनुसार रोजगार मुहैया हो और वो आर्थिक रूप से सबल बने। इस दिशा में चैनपुरवा गांव की महिलाओं की स्वरोजगार अपनाने की पहल सराहनीय है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। साल 2020 में देश भर से वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की कई खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। युवाओं ने अपने कौशल से तकनीक का सहारा लेकर नित नए आयाम हासिल किए और इसी दौरान कई सारी ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि वोकल फॉर लोकल बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने का एक उदाहरण बन गया। आपको दिखाते हैं केरल के अब्दुका की कहानी, किस तरह से उन्होंने लकड़ी के खिलौने बनाए और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आए। देखिए केरल से ये खास रिपोर्ट।
ये वो दौर है जब आपको हर जगह विदेशी खिलौने मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात केरल के वायनाड जिले के अब्दुक्का से कराने जा रहे हैं, जिनकी उम्र तो 80 साल है, लेकिन जज्बा अपार है। वो बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए स्थानीय रूप से मौजूद चीजों से खिलौने बनाते हैं। अब्दुक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल की बात से काफी प्रभावित हैं और पिछले 40 सालों से स्वदेशी खिलौनों का उत्पादन कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा, लॉरी, बसें, तितलियां, ऐसे सभी खिलौने उनकी छोटी कार्यशाला बन गए हैं। खास बात यह है कि ये सब उन्होंने अकेले ही डिजाइन और निर्माण किया है। अब्दुक्का के खिलौने बाजार में उपलब्ध अधिकांश खिलौनों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता और स्वास्थ्य के अनुकूल है। मैंने इसे लगभग 40-45 साल पहले शुरू किया था। लोगों को इसके बारे में हाल ही में पता चला, केवल कुछ महीने पहले। मैंने बहुत छोटे पैमाने पर शुरुआत की, फिर मैंने ग्लास और इस तरह का उपयोग करके कलाकृतियाँ शुरू की। चूंकि मेरी कलाकृतियाँ टिकाऊ हैं, इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें खरीदने के लिए अक्सर मुझसे मिलते हैं। मैं खुद को उनकी कुछ गतिविधियों में शामिल करती हूँ, जैसे कि बोतलें धोना। वैसे महामारी के कारण हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पहले मैं घूमती थी और उन्हें बेचती थी, हालांकि अब कुछ लोग हमारे यहाँ आते हैं। वैसे तो उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन अब इस उम्र में वो अकेले रह गए हैं। वो इन खिलौनों को बेचने से प्राप्त धन से अपनी आजीविका चला रहे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान आउटडोर मार्केटिंग और बिक्री कुछ कम हुई, लेकिन अब कई लोग खिलौनों की तलाश में अब्दुक्का के घर आते हैं और हर बिक्री के साथ अब्दुक्का भी अपने युवा ग्राहकों की आंखों में खुशी देखकर मुस्कुराते हैं। वायनाड से अरुण विंसेंट की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं आनंद के बोरियावी गांव के एक सफल किसान देवेश भाई पटेल की कहानी, जो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लेकिन गांव की मिट्टी की महक ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वो अपने गांव वापस आ गए और वहां पर खेती करने की ठानी। खेती भी की, हल्दी की, और हल्दी के तमाम सारे उत्पाद बनाए और उत्कृष्ट आय अर्जित की। उन्होंने सीधे ऑनलाइन तरीके से अपने उत्पादों को बायर्स को बेचा और इस तरह से वो एक मिसाल बन गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक तरफ आपने कोरोना महामारी में कई किसानों द्वारा उत्पादित फसलों के लिए सस्ती कीमतों की अनुपलब्धता के मामले तो सुने ही होंगे, लेकिन आज हम आपको बोरियावी गांव के देवेश भाई पटेल से मिलवाते हैं। उन्होंने अपने हाथों से हल्दी की जैविक खेती करके एक उत्कृष्ट आय अर्जित की है। हम जो वैरायटी प्लांटेशन करते हैं हल्दी की, वो बेसिकली हमारे गांव की एक रजिस्टर्ड वैरायटी है और उस हल्दी को हम काफ़ी टाइम से पैदावार लेते हैं। वैल्यू एडेड चीज़ होती है वो तो हम करते ही, अचार पाउडर वगैरह सब। लेकिन कोविड-19 में हमको एक अलग अपॉर्चुनिटी मिली, जो आयुष भारत ने जो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए हल्दी और अदरक की जो गवर्नमेंट ने बात की, लोग लेते तो उसका फ़ायदा होता है, तो हमने उसमें एक पेटेंटेड वैरायटी की, हल्दी की एक रजिस्टर्ड पेटेंट वैरायटी कैप्सूल्स बनाई, जिसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली काफ़ी ऐसी जो चीज़ें हैं, जो क्रॉप्स है, उसको एक्सट्रैक्शन करके हमने कैप्सूल्स बनाए और ज़्यादातर लोगों ने इसको अपनाया, उनका अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिला। देवेश ने हल्दी के अचार, हल्दी का रस, हल्दी के रस और अदरक से पेस्ट और हल्दी पाउडर जैसे उत्पाद बनाकर बेचे। देवेश को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ किसान के सम्मान से भी नवाजा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हल्दी से अन्य प्रोडक्ट्स बनाने के लिए देवेश भाई ने स्वयं कई आधुनिक मशीनों का विकास किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से कई लोगों को रोजगार भी दिया है। उन्होंने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से सीधे ऑर्डर लिया और अपने उत्पाद को सीधे ग्राहक तक पहुंचाया। कोरोना की महामारी है, उसमें हमने किसी को भी बेरोजगार नहीं बैठने दिया। देवेश भाई पटेल को एक सफल किसान के रूप में राज्य, केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज उनके खेत पर हर वर्ष विदेशी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दौरा किया जाता है। साथ ही साथ देवेश भाई को आनंद कृषि विश्वविद्यालय ने भी कृषि का अध्ययन करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। गुजरात से अली सैयद के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हुनर की कोई सीमा नहीं होती और हुनर को नंबरों से नहीं आंका जा सकता।
इस बात को कहने वाले तो बहुत मिले, लेकिन असल जीवन में उतारने वाले बहुत कम। इस बात की एक जीती जागती मिसाल है गुजरात के वडोदरा के रहने वाले 17 साल के प्रिंस पांचाल। जी हाँ, इन्होंने अब तक 35 देसी विमान बनाए हैं जो कि रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं, और साल 2020 में इन्होंने एक सी प्लेन का निर्माण किया है। ये मिनी सी प्लेन साल 2020 में लोगों के लिए आकर्षण का विषय बना रहा। आइए आपको दिखाते हैं गुजरात से ये खास रिपोर्ट। पानी में तैरते इस प्लेन को देखकर आप एक बार के लिए जरूर सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये क्या है। ये है सी प्लेन। पानी से उड़ान भरने वाला ये विमान लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये प्लेन 5 फीट लंबा है जो पानी से उड़ान लेकर फिर पानी पर सफलतापूर्वक लैंड भी हो जाता है। मैंने 40 से ज़्यादा प्लेन बना चुका हूँ और अभी जो मैंने लेटेस्ट बनाया है वो ये सी प्लेन है। और जो सी प्लेन है वो पूरा बैटरी से चलता है और वो रेडियो कंट्रोल से वो कंट्रोल होता है। उसकी रेंज हमें 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक मिलती है। 2200 mAh की बैटरी से चलने वाला ये सी प्लेन प्रिंस पांचाल ने केवल कुछ ही दिनों में बनाया है, और मानो इसे देखकर सचमुच के सी प्लेन की उड़ान का आप अनुभव कर सकते हैं। घर में बेकार खाली बैठे प्रिंस के दिमाग में प्लेन बनाने का आइडिया आया। अपने दादाजी से सीख लेकर उन्होंने इस प्लेन को बनाने के लिए बैनर और होल्डिंग बनाने वाले फ्लैक्स का इस्तेमाल किया, और देखिए तेजी से रफ्तार भरता ये मिनी सी प्लेन बिल्कुल असली सी प्लेन जैसा प्रतीत होता है। इस मिनी सी प्लेन के खास फीचर की बात करें तो प्लेन का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम का है और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे उड़ाया जा सकता है। इन सभी खास फीचर्स के साथ वोकल फॉर लोकल का ये सफल उदाहरण वडोदरा के लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रिंस ने अपने इन विमानों पर मेक इन इंडिया भी लिखा है। प्रिंस अब आगे भविष्य में एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं। अहमदाबाद से संजय पागे की रिपोर्ट। तो साल 2020 में हमारे देश के युवाओं, महिलाओं और तमाम देशवासियों ने अपने जज्बे और कौशल से नित नए प्रयास करके तमाम सारी चुनौतियों का सामना किया, और इस बात को भी साबित किया कि अगर आपके मन में हौसला है और जज्बा है तो आप असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो और देश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ हमें दीजिए अनुमति। लेकिन आपको छोड़े जाते हैं हम कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ। जी हाँ, क्रिसमस की शानदार तस्वीरों के साथ कि किस तरह से सेंटा क्लॉज के वेश में पुलिसकर्मी लोगों को अवेयरनेस का पाठ पढ़ा रहे हैं और उन्हें सैनिटाइजर और मास्क बांट रहे हैं। आगे भी साल भर आपके लिए लेकर आते रहेंगे शानदार तस्वीरें। अभी देखिए आप ये खूबसूरत तस्वीरें और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा
और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।